नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में बाढ़ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ सरकार बाढ़ प्रभावितों को राहत दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे महज दिखावा बता रहा है। हरियाणा सरकार जहां एक तरफ हरियाणा के साथ पड़ोसी राज्य पंजाब को भी मदद कर रही है, सैनी सरकार किसानों से लेकर आमजन तक हर संभव मदद का आश्वासन दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 5-5 करोड़ की आर्थिक मदद के बाद पड़ोसी राज्यों को मदद के तौर पर रोजाना कई ट्रक राशन और राहत सामग्री भिजवा रहे हैं। तो राहत पर सियासत क्यों हो रही है? बाढ़ प्रभावितों को जहां एक तरफ सरकार प्रतिबद्धता को दोहरा रही है, तमाम बड़े ऐलान कर रही है, लोगों को ग्राउंड लेवल पर मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। क्यों? ये सवाल है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में बाढ़ से मिले बड़े जख्मों पर मरहम और जिंदगी फिर पटरी पर लाने की कोशिशों के बीच राहत पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सुबह कुरुक्षेत्र से 18 ट्रक राहत सामग्री पंजाब और हिमाचल के लिए रवाना की। प्रदेश से कुल करीब 2 दर्जन ट्रक राहत सामग्री लेकर गए हैं। इतनी मदद देने के बावजूद सीएम विपक्ष पर इस संकट की घड़ी में भी सियासत करने का आरोप लगाकर बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार ने 10.5 साल में किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया है। यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती। और उससे आगे केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो वो जब तक तो वहाँ से मौसम ठीक था, पंजाब के अंदर था। जिस दिन मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चला गया। वहाँ से क्या मिलना था? मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ तो दिल्ली में चले गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब में पीएम के दौरे के दौरान प्रदेश को महज 1,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने पर टिप्पणी की। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की भी प्रतिक्रिया आई है। तो हमारा नुकसान तो कंटिन्यू हो रहा है, तो हम तो कहते हैं भाई, जितना माननीय हमारे गवर्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो 20,000 बोला है वो ही दिलवा दीजिए। आने वाले समय में फिर हम वेट कर लेंगे। तो 1,600 रुपए से तो कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिमाचल और पंजाब दौरे में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के लिए हिमाचल को 1,500 करोड़ और पंजाब को 1,600 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर गए हैं। ये ऐसा है, कुछ बच्चों को रोने की आदत होती है। उनमें मुंह में दूध डाल दो तब भी रोते हैं, जूस डाल दो तब भी रोते हैं, लॉलीपॉप डाल दो तब भी रोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति का जायजा लगाकर जहाँ जहाँ जितनी जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी का दिल इस देश के नागरिक के लिए धड़कता है। वो अपने सारे कर्म को छोड़कर वो पंजाब में आए और 1,600 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि दी है। 1,500 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल को दिया है। हरियाणा का विपक्ष पूछ रहा है हमें क्या मिला है? नुकसान तो यहाँ भी हुआ है। गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए, रणदीप हुड्डा और पंजाब से जुड़े फिल्मी सितारे और गायकों ने मदद की लाइन लगा दी है। ये सच्चे हमदर्द हैं। बाकी सियासत वाले तो राहत पर भी सियासत का शो जारी रखे हुए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बाढ़ हुई और बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ उसका आकलन, और आकलन के बाद जो राहत है वो लगातार सरकार देने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण किया और बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। क्यों विपक्ष संतुष्ट नहीं है और बाढ़ पर जो राहत दी जा रही है उस पर क्यों सियासत हो रही है? ये सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। अब सियासत, पहले नहीं मिलती राहत तो राहत नहीं दे रही सरकार देख नहीं रही है, अब राहत दे रही है तो भी सवाल क्यों?
क्योंकि सौरभ पहले जब बाढ़ आई हुई थी, जब शुरुआत के दिन थे, सब लोग ग्रामीणों में जा रहे थे, जनता के प्रति हमदर्दी जता रहे थे, चाहे सत्ता वाले थे चाहे विपक्ष वाले, वो जरूरी था। लेकिन अब जब वहां से फुर्सत मिली है, हालांकि सरकार देखिए, नायब सरकार ने आज भी 18 ट्रक में सुबह कह भी रहा था, पानीपत से जैसे 6 ट्रक गए, कहीं से 8 कहीं से 10, लेकिन कुरुक्षेत्र से आज 18 ट्रक एक साथ मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। 18 इसलिए कि अब मुख्यमंत्री ने अपना निवास बना दिया कुरुक्षेत्र को, निजी आवास जो उनका, तो शायद इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि मैं दूसरी जगह से ज्यादा मदद कर रहा हूं, और एक मुख्यमंत्री को करना भी चाहिए क्योंकि उनका प्रभाव होता है। हाँ। अब राहत की बहुत है, प्रधानमंत्री जी कल आए, हिमाचल को 1500 और पंजाब को 1600 करोड़ दे गए। देखा जाए तो 1500 करोड़ की राशि कम नहीं होती, कहने की बात है बिल्कुल, लेकिन नुकसान भी ज्यादा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री 20,000 कोई मांगे 20,000 करोड़ दे देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसको भी देखना होता है। जो लाइबिलिटीज है सरकारों की, सैलरीज हैं, कर्जे होते हैं, उनका ब्याज चुकाना, विकास पे खर्च करना होता है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। तो 1500 करोड़ शायद विपक्ष को लगा नहीं कि ज्यादा बजट है हिमाचल के लिए और 1600 करोड़ पंजाब के लिए। दूसरी बात यह है कि विपक्ष कभी तारीफ तो करेगा नहीं, बिल्कुल, तारीफ करेगा तो फिर विपक्ष क्या हो, तो वो अपनी तरफ से बयान देना होता है, उनको हमदर्दी जतानी होती है, उन्होंने अपना धर्म निभाया है, ठीक है। लेकिन ये रकम कम है ज्यादा है, वो तो जिनको मिलना है और जिन्होंने देना है उनका मसला है। बाकी सियासत देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन तब भी सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री का नाम लेके सियासत हो रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हरियाणा वाले कह रहे हैं हमें क्या मिला, आप हिमाचल को देंगे, पंजाब को देंगे, हरियाणा में भी नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ हरियाणा के लिए होना चाहिए था। तो देखिए, उनको बात अपनी कहनी है, बात तो अपनी कहनी है, नहीं बोलेंगे तो ये समझा जाएगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उनको अपनी आपत्ति तो दर्ज करानी है। लिहाजा सियासत तो चलती रहेगी, और सियासत से ही इनके आगे के रास्ते खुलते हैं, लोगों में हमदर्दी, पब्लिक कनेक्ट, दूसरे को ये दिखाना कि मेरा दामन साफ है, तो ये सारी चीजें कसरत होती है, उस तरह की हम देख भी रहे हैं। महेश, अब जो राहत दी जा रही है उस पर सियासत भी हम लगातार देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या नाकाफी है ये राहत जो सरकार दे रही है? केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा की बात करें, और हरियाणा को लेकर जो सवाल उठाए कि ठगा सा महसूस कर रहा है, तो क्यों उठाए, क्यों? क्या सीएम सैनी ने वो जो राहत के पैकेज हैं वो हरियाणा को नहीं दिए? क्या वो राहत नाकाफी है? इन तमाम सवालों के अब जवाब तलाशने होंगे, क्योंकि जनता अब जवाब विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश करेगी। क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे के बाद जो घोषणाएं की हैं, 1500 करोड़ हिमाचल को और 1600 करोड़ पंजाब के लिए, मुझे लगता है कि लाजमी है और काफी है। केंद्र की तरफ से इतनी मदद अगर मिल जाती है किसी भी प्रदेश को विपरीत हालात में, तो इसे इस मदद को संख्या के लिहाज से यानी राशि के लिहाज से काफी माना जाना चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है। अब जिक्र यह है कि हरियाणा को भी मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हरियाणा की सरकार की तरफ से मांग की गई है? क्या केंद्र के सामने कोई मांग नायब सिंह सैनी ने रखी? हरियाणा की सरकार की तरफ से कोई मांग राहत पैकेज को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई? अगर मांग ही नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा पैकेज जारी करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहां मांग करने की जरूरत है, नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और फिर कहें कि हरियाणा प्रदेश में भी बाढ़ से अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हम इस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। अब उससे अगला सवाल आपका यह था कि क्या ये नाकाफी है? देखिए, हरियाणा प्रदेश के लिहाज से जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर नुकसान का आकलन करके इन चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो हाँ, ये मदद जो है नाकाफी है। 1.5 लाख रुपए में किसी का भी मकान जो है वो वापस उसी स्थिति में नहीं आ सकता। अधिकतम जो राशि यहाँ पर फिलहाल के लिए घोषित की गई है वो 1.5 लाख रुपए एक मकान को लेकर घोषित की गई है, जबकि ये संभव नहीं है कि 1.5 लाख की राशि में किसी भी तरह का अगर मकान बैठ गया है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा मकान तबाह हो चुका है। काफी सारे घरों को तो हमने भी देखा है जिसमें पूरा का पूरा फर्श बैठ चुका है और उसे तोड़कर दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक साधारण से मकान में 1.5 लाख रुपए में फर्श नहीं लगाया जा सकता, तो जहां लेंटर लगाने की जरूरत होगी, जहां दीवारों को दुरुस्त करने की जरूरत होगी, कैसे हो पाएगा? मुझे लगता है कि राहत पैकेज कम है। दूसरा एक जिक्र मैंने पहले भी किया था कि धान की फसल, आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये कह रहे थे, सवाल पूछा गया था कि बाढ़ के इस पानी से क्या धान की फसल को भी नुकसान हुआ है? तो जवाब ये दिया गया कि
ये जो पौधा है, धान का पौधा, ये पानी का पौधा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा धान की फसल को तो नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन जहां बाढ़ का पानी ज़्यादा था, धान की फसल भी डूबकर पूरी तरह तबाह हुई है। और खर्चे की जहां तक बात है, मैंने जिक्र किया कि इस बार 5,000 रुपये प्रति एकड़ जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने सिर्फ उसकी रोपाई का जो खर्च है वो 5,000 रुपये लिया है। इसे इधर अगर जमीन के ठेके की बात की जाए, यानी जमीन के किराए की अगर बात की जाए, तो 45 से लेकर 60 और 70,000 रुपये प्रति एकड़ का जो एक ठेके का खर्च है, जिसे आप किराया कह सकते हैं, वो किसानों को देना पड़ेगा। तो इतने बड़े भारी खर्च के साथ अगर ये फसलें तबाह हुई हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि 15,000 रुपये में किसान को राहत दे दी गई, ऐसा मानना शायद मुनासिब नहीं होगा। तो राहत पैकेज तो कम है, लेकिन केंद्र से जो उम्मीद हरियाणा के लोग लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को जाना चाहिए, परिस्थिति से अवगत करवाना चाहिए। उसके बाद ही आप उम्मीद करिए कि हरियाणा को लेकर भी कोई राहत पैकेज की घोषणा केंद्र की तरफ से की जाए। वो 500 करोड़ भी हो सकती है, वो 800 करोड़ भी हो सकती है। अविनीत जी, जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर क्या कुछ कहा जाए? जैसे कि महेश ने भी जिक्र किया, हम अक्सर चर्चा में करते भी रहे हैं, देवेंद्र ने भी किया, ये जो राहत पैकेज हरियाणा के लिए है वो कहीं ना कहीं नाकाफी सा नजर आता है। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? और संतुष्टि के लिए किसानों की, आम लोगों की जिनको क्षति हुई है, उनकी संतुष्टि के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? कितनी उम्मीद आने वाले समय में की जा सकती है? हरियाणा को लेकर जो विपक्ष एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या इस पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश सरकार करेगी, सैनी सरकार? देखिए, जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो संभव नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से सांकेतिक मदद है। अब देखिए, अगर मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, तो क्या इससे 4 लाख रुपए से जीवन मिल सकता है? तो ये तो एक अस्थायी व्यवस्था है। तो उसको सरकार ने फौरी जो है मदद की घोषणा की है। पूरी तो क्षतिपूर्ति संभव है ही नहीं। अब सरकार ने जिनका नुकसान हुआ है, चाहे फसल को नुकसान हुआ है, चाहे जमीन को नुकसान हुआ है, वो पोर्टल के माध्यम से अभी सरकार करेगी। सबको कहा है कि आप अपनी जो आपका नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा जो है पोर्टल पर दें। उसके बाद सरकार तय करेगी किस ढंग से क्या व्यवस्था करनी है। और देखिए, सरकार की अपनी सीमाएं भी हैं, और उसके अलावा विपक्ष का काम है। विपक्ष जो है मांग करेगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तब किस तरह का मुआवजा दिया जाता था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठाते थे। ये तो परस्पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अब समस्या है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको फिर से खड़ा करने की आवश्यकता है। उनके साथ कैसे मदद की जाए, उनको कैसे खड़ा किया जाए जिनका नुकसान है। देखिए, उनकी भरपाई वैसे तो हो नहीं सकती, उस ढंग से पहले जैसी तो हो नहीं सकती। और अब ये देखिए, जिस तरह से अगर पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में जो कुछ नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसका असर किसानों के अलावा दूसरे व्यवसाय पर भी पड़ा है। मान लीजिए, जिस तरह का हम पानीपत का उदाहरण है, पानीपत का टेक्सटाइल और हैंडलूम उद्योग वो निर्भर ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब पर है। उसका कुल आपूर्ति का 70% इन राज्यों को सप्लाई होता है। एक्सपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो एक्सपोर्ट में टैरिफ के अलग से नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा उद्योग था, उनको अब जो है इस समय जो है उनको कंबल की और खेस चादरों की जो सप्लाई थी वो इन 3 राज्यों में होती है। तो इन 3 राज्यों में मतलब जो उनकी कुल मांग है उसका 70% इन 3 राज्यों में जाता है। लेकिन अब वहां बाढ़ के हालात आ गए तो वहां उनकी जो है माल की जो आपूर्ति है, जो मांग है, वो कम हो गई। तो इसलिए यहाँ के हैंडलूम उद्योग पर भी असर आया। असर तो सब पर आया है। ये नहीं है कि सिर्फ किसानों पर आया, किसानों पर ज्यादा आया है, उनकी फसल का भी नुकसान हुआ है और आगे उनके लिए भविष्य के लिए भी संकट है। तो दूसरे व्यवसाय भी इससे प्रभावित हुए हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो देखिए, सरकार तो एक सीमा तक ही मदद कर सकती है, सरकार की अपनी मर्यादा है, सीमा है। लेकिन इसके अलावा लोगों को भी देखिए, स्वयंसेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं, बिल्कुल, और सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर उनकी मदद कर रही हैं। तो ऐसे में ये बात ठीक है कि उनको फिर से खड़ा करने में सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी और ऐसे जो है अपनी योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि जो उनकी क्षतिपूर्ति हुई है वो आर्थिक रूप से फिर सक्षम हो सकें। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो सरकार पर नैतिक दबाव बनाता ही है और बनाना भी चाहिए, विपक्ष का ये कर्तव्य भी है। और विपक्ष इस मांग को उठा भी रहा है। चाहे अगर मान लीजिए, चाहे पंजाब हो, उसको पंजाब को 1600 करोड़ दिए हैं,
जी। और जिस तरह से आगे पे जो है हिमाचल को 1500 करोड़ दिए, अगर इससे भी अधिक घोषणा हो जाती, इससे ज्यादा भी मदद दी जाती, तो तब भी विपक्ष मांग करता। बिल्कुल, बिल्कुल। तब भी विपक्ष कहता है कि ऊँट के जी। मुंह में जीरे के समान है। विपक्ष की तो तब भी संतुष्टि नहीं होनी थी। तो ये एक अभी अनुमानित और प्रारंभिक जो है राहत दी गई। आगे चलकर देखते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह की घोषणाएं करती है। जहां तक हरियाणा की बात है, तो हरियाणा को भी अपनी मांग रखनी चाहिए। हरियाणा अपनी मांग रखेगा भी, समय पर रखेगा। अब केंद्रीय अध्ययन दल आता है या नहीं आता, किस तरह की स्थिति बनती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है। लेकिन ये बात है, विपक्ष को एक अवसर मिल गया है कि वो हरियाणा की सरकार पर भी दबाव डाल सकते हैं कि केंद्र से मुआवजे की मांग करे। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, वो सवाल यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम ऐलान किए, एक एक तरीके से नोटिफाई किया, हर हेड को अलग किया उन्होंने। मृत्यु पर 4 लाख मिलेंगे और जो आंशिक रूप से घायल है उनको 40% या उससे ज़्यादा, 60% ज़्यादा होंगे तो उनको पूरी तरह से बाइफरकेट किया कि किसको कितनी राहत दी जाएगी। क्या मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि हरियाणा में जो नुकसान हुआ है उसकी राज्य सरकार सक्षम है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए? शायद क्या एक वजह ये कही जा सकती है कि उन्होंने केंद्र से मांग नहीं की है अब तक? क्या राज्य सरकार को संबल मानते हैं वो? नहीं, देखिए, अभी तक क्योंकि कोई आकलन नहीं किया गया, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जिस तरह का आकलन आएगा, हो सकता है सरकार उसके आधार पर मांग करे। क्योंकि जिस तरह पंजाब और हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तुलना में हरियाणा में इतना नुकसान नहीं हुआ है। जी, ये बात ठीक है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन इन राज्यों की तुलना में कम हुआ है। अब प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड जा रहे हैं, तो उत्तराखंड को भी मदद की घोषणा करेंगे। अब हरियाणा का तो दौरा किया नहीं, हरियाणा की कोई ऐसी मांग भी नहीं है और मांग तो करनी चाहिए अब, जो क्योंकि देखिए नुकसान तो हुआ है हरियाणा में भी, और ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये किस रूप में मांग करेंगे, जब किसानों की जो एक समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो उसके आने के उनके आकलन के आधार पर करेंगे। तो ये अब अध्ययन दल का रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। देखिए, मांग तो होगी, केंद्र हरियाणा की भी मदद करेगा, पहले भी करता रहा, अब भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा की मदद नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है सभी राज्यों को, हर किसान को आश्वस्त किया है कि वो उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में लगता नहीं हरियाणा को वो जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहते रहे कि हरियाणा का भी मैंने नमक खाया है, हरियाणा में रहे, तो ऐसे में हरियाणा के किसान की उपेक्षा वो भी नहीं कर सकते। अब देवेंद्र, सवाल यह है कि विपक्ष जो मांग कर रहा है हरियाणा को बाढ़ प्रभावित राज्य घोषित किया जाए, क्या वो संभव है प्रैक्टिकली देखा जाए तो? क्या इतना प्रभाव हरियाणा पर हुआ है? हालांकि बड़े स्तर पर तो हुआ है, कई जिले से प्रभावित हुए हैं, 10 लाख या 14 लाख एकड़ जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि कल इतनी किसानों की ज़मीन प्रभावित हुई है। क्या हरियाणा बाढ़ प्रभावित राज्य की घोषणा की श्रेणी में आता है? देखिए सौरभ, अगर हम किसी क्षेत्र विशेष को या पूरे राज्य को हाँ, बाढ़ राज्य घोषित करें तो उसके पैरामीटर्स दूसरे हैं, तब सहायता बड़े स्तर पर मिलेगी। और कुछ बाढ़ में कुछ नुकसान हो वो आंशिक स्तर पर, तो उनके पैरामीटर्स में फर्क है। बड़े स्तर पर मदद तब मिलेगी कि पूरे प्रदेश में बाढ़ आई है, उस हिसाब से आबादी कितनी है, क्षेत्र कितना है, नुकसान कितना है, जरूरतें कितनी है। दूसरी बात सौरभ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल वो भी रहे हैं जी, 2 टर्म से थोड़ा कम। तब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि एसवाईएल के पानी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से मीटिंग करवानी थी, सर्वदलीय बैठक बुलानी थी, प्रधानमंत्री तक गुहार लगानी थी कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी दो। ये तोहमत विपक्ष लगाता रहा है मुख्यमंत्री पर, बीजेपी के पहले भी, कि आप एक मीटिंग नहीं करा सके, सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री से कह के दबाव नहीं, अपना हक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एसवाईएल का पानी नहीं ले सके। अब अगर नायब सिंह सैनी बाढ़ वाले मुद्दे पे खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं या कुछ नहीं मिल पाता, विपक्ष तब भी बोलेगा कि आप प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे, पहले मुख्यमंत्री थे आप भी ऐसे। तो मेरे को लगता है नायब सिंह सैनी जरूर मुंह खोलेंगे, आग्रह करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े नेता है, प्रधानमंत्री से बात करनी है, प्रधानमंत्री के तो कृपा पात्र है वो, बिल्कुल उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो वो सलीके से जरूर उनसे कुछ हरियाणा के बारे में थोड़ी सी गुजारिश करेंगे और मेरे को लगता है कुछ मिलना चाहिए। दूसरी बात सौरभ, आज सवाल ये उठ रहा है, जब हरियाणा में नुकसान हुआ है, पंजाब में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सबको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कल मैं सिरसा के किसान की बाइट सुन रहा था, वो कह रहा था जी फसल बिल्कुल पकी पड़ी थी। अगेती पछेती होती है धान की, जो पहले बोते हैं वो जल्दी पक जाती है, पछेती वाली बाद में 15 दिन महीना बाद में। वो किसान कह रहा था सारी पकी हुई फसल। अब सवाल ये है कि अगर
फसल पकी हुई थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी तो लागू है। सारे किसानों ने ये योजना नहीं ली हुई, लेकिन बहुतों ने ली हुई है। और जैसा किसान आरोप लगाते कि जबरदस्ती बैंक वाले बैंक के खाते से पैसे कट जाते हैं कि प्रधानमंत्री फसल योजना में आप कवर हो तो आपको किस्त देनी पड़ेगी। अब ये भी देखा जाएगा इस मौके पर कि जो कंपनियां हैं प्राइवेट, रिलायंस वाले हैं, जो कंपनियां ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए चला रहे हैं, अब किसानों के साथ वो कितना खड़ा होते हैं, कितना जल्दी मुआवजा देते हैं और कितना पर्याप्त देते हैं, या किसानों को यहाँ भी चोट पड़ती है, ये भी देखना है। बिल्कुल महेश, जो तैयारियां हैं वो भी देख रहे हैं, जो ऐलान है वो भी देख रहे हैं, केंद्र स्तर पर भी देख रहे हैं, पंजाब और हिमाचल के लिए प्रदेश स्तर पर देख रहे हैं सैनी सरकार के ऐलान। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 10.5 साल में 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है किसानों को। क्या ये मदद काफ़ी है? जो विपक्ष लगातार एक मुद्दा बना रहा है किसानों का, आम लोगों का, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार जो बारिश हुई है वो जो कैलकुलेटेड एरिया था उससे ज़्यादा बारिश हुई है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा हुई, 40% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। क्या जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस पर संतुष्टि जाहिर की जा सकती है कि जो वो बात कह रहे हैं सही है? देखिए, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जो आंकड़ा सामने रख रहे हैं वो पूरी तरह से सही हो सकता है। वजह क्या है? वजह है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो कि किसानों को पहले से दी जा रही है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि काफी बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश के किसानों को दी जा रही है, और यही वजह कि आंकड़ा इतना जो सहायता की जो बात है, जो फंड्स ट्रांसफर की बात है, जो नायब सिंह सैनी बड़ा आंकड़ा सामने रख रहे हैं, वो दरअसल प्रधानमंत्री सम्मान निधि का हिस्सा है, जिसके चलते ये आंकड़ा इतना बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सहायता की बात चल रही है तो खर्च की बात भी चलनी चाहिए। किसान का खर्च पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ता हुआ नजर आया है, चाहे वो तेल की कीमतों की वजह से, चाहे वो जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की बात है वो महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। अगर खाद के कट्टे की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो उसका वजन घटा दिया गया, यानी महंगाई तो एक तरीके से वहां पर भी किसान को झेलनी पड़ी। तो पिछले कुछ सालों का अगर अध्ययन करने की कोशिश की जाए तो खेती पर जो लागत खर्च है वो काफी बढ़ता चला गया किसान का, और उसी के चलते जो है काफी बड़ी एक राशि जो है टैक्स के तौर पर किसानों से सरकार ने हासिल भी की है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ किसानों को दिया है, काफी चीजों पर जो टैक्स लगाया गया था उस टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए यहाँ कलेक्शन भी किसानों से बड़ी एक संख्या के तौर पर हासिल की गई है सरकार की तरफ से। अब सरकार ने जो दिया है वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत दिया। इसके अलावा मुआवजे का जिक्र किया जाए तो काफी सारे किसान ऐसे थे, टोहाना के इलाके की मैं बात करूं तो पिछले साल भी बाढ़ आई थी, वहां पर काफी फतेहाबाद और टोहाना के इलाके में काफी खेतों में नुकसान हुआ था, जिसके एवज में यहां मुआवजा देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया था। और इस बार जब हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री यहां पर हर तरह की सहायता किसानों को करेंगे, तो किसान उल्टे ये जवाब दे रहे थे कि पिछली बाढ़ का पैसा तो आज तक मिला नहीं, इस बाढ़ का कब मिलेगा ये पता नहीं। तो ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि एक साल पहले जो बाढ़ फतेहाबाद और टोहाना के इलाके में आई थी उन्हें मुआवजा राशि अब तक भी नहीं हासिल हुई है। तो ऐसे में यहाँ जरूर दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। किसानों से भी टैक्स के तौर पर काफी बड़ी राशि सरकार ने हासिल की है, जीएसटी के तौर पर, तमाम दूसरे टैक्सेस के तौर पर, और अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि को जोड़ ले तो फिर जो मुख्यमंत्री बता रहे हैं वो सहायता भी किसानों तक पहुंची है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, सरकार का अगला कदम क्या होगा? जो तमाम मांगे उठ रही हैं, पंजाब को तो केंद्र दे रहा है, हिमाचल को भी दे रहा है, हरियाणा को नहीं दे रहा है, सवाल बड़ा उठ रहा है और जाहिर सी बात है उठना भी लाजमी है। महेश ने भी कहा कि क्या मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या उनका आकलन हुआ, ये तमाम चीज़ें कब तक कैलकुलेटेड हो जाएंगी? क्या इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है अभी संक्षेप में सर? देखिए, सरकार ने जो पोर्टल बनाया है, अब सब उस पोर्टल की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे किसानों को मुआवजा मिलना है, उसके आधार पर ही जो है हरियाणा केंद्र से मांग करेगा। तो सब कुछ उस पोर्टल के आधार पर टिका हुआ है। अब जो किसान है वो किस तरह की अपना जो उनका नुकसान है उसका विवरण देते हैं, तो उसके आधार पर ये तय होगा, सरकार तय करेगी। तो अब जो पोर्टल का जो विवरण होगा उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि किसान अपने नुकसान का जो विवरण देंगे, जो प्रमाण देंगे, उसके आधार पर ही सरकार तय करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहत पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अब सरकार का अगला मूव क्या होगा? और जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये सियासत नहीं, सिर्फ हवा-हवाई वादे हैं, उन पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा ये देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।